नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सतीश नवोदय के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इस लॉकडाउन में आप तैयारी जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, साधारण ब्याज। तो आज हम साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। इससे पहले अपनी जो 16 क्लास हो चुकी है तो उनको आप 16 क्लास हो चुकी है, उनको आप देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता क्या है, देखिए कह रहे कि भाई साधारण ब्याज वह धन है जो उधार देने वाला मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि महाजन धन उधार लेने वाले से उधार लिए हुए धन के अतिरिक्त लेता है। ठीक है, यानी कि मान लिया कि अपन ने किसी से 500 रुपये लिया, ठीक है, एक वर्ष बाद में 500 रुपये थोड़ी लेगा वो, ठीक है, 500 रुपये से कुछ अतिरिक्त लेगा। 500 रुपये से कुछ अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो जो अतिरिक्त का मतलब इस 500 रुपये के अलावा कुछ ज़्यादा रुपए जो लगेंगे वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। और ये जो 500 रुपये है जो अपन ने उधार ली जो राशि है वो कहलाती है अपनी मूलधन। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि उधार लिए हुए धन को मूलधन कहते हैं। ठीक है, भाई किसी से मैं अगर 100 रुपये लेता हूँ तो वो क्या है, मूलधन है। देखिए बैंक से अपन कुछ राशि उधार लेते हैं, फिर उसको बैंक में डिपॉजिट भी करते हैं तो वो ब्याज लेता है। तो जो बैंक से जो राशि अपन ने उधार ली है वो कहलाती है अपनी मूलधन। और अक्सर कर ब्याज की दर प्रति वर्ष निश्चित होती है, यानी कि यहाँ पे जो दर होती है वो वार्षिक होती है। भाई जैसे 5% हो, 7% हो, है ना। तो वो मूलधन व ब्याज को मिलाकर महाजन को प्राप्त होता है उसे कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कैसे कहते हैं, भाई मूलधन, भाई जो भी राशि अपन ने ली है मूलधन प्लस ब्याज, जो भी ब्याज आया वो, तो भाई मूलधन भी देंगे और ब्याज भी देंगे। तो जो चीज़ देते हैं अपन उस चीज़ महाजन को या जो जिससे भी उधार लिए हैं तो वो कहलाता है अपना क्या, मिश्र धन। ठीक है, वो कहलाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन आपसे पूछे तो मिश्र धन क्या होता है, इनकी मूलधन और प्लस ब्याज मिलके क्या बनाते हैं, मिश्र धन बनाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना ब्याज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि भाई मूलधन क्या होता है, किसी से जो भी राशि उधार लेते हैं वो होता है मूलधन। ठीक है, और ब्याज क्या होता है, भाई उस मूलधन के साथ में जो अतिरिक्त जो राशि देते हैं वो क्या कहलाता है, अपना ब्याज कहलाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, और मिश्र धन मैंने अभी बताया कि मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ से दर निकालनी थी। ठीक है, भाई दर निकालनी थी तो दर बराबर था 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। और यहाँ से ही एक फॉर्मूला, ये जो साधारण ब्याज वाला है इसी को याद रखना है, इसी से ही ये निकला है। ठीक है, भाई जैसे मैंने यहाँ पे दर निकाली तो भाई ये 100 यहाँ पे भाग में था, यहाँ पे जाके गुणा हो गया, भाई गुणा 100। और दर निकालनी थी तो ये मूलधन और समय इधर गुणे में थे तो यहाँ पे आ जाएंगे भाग में, भाई मूलधन और गुणा समय। तो यही तो आया फॉर्मूला। तो यानी कि इस फॉर्मूले से ये सारी चीज़ें बनी हैं। समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, और मूलधन बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे दर गुणा समय। ठीक है, यानी जो चीज़ पूछी है उसको तो अपन इधर रखेंगे, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं उनको उधर ले जाएंगे। तो इस साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से ये जो सूत्र है वो आपको निकल के आ जाएंगे। तो इनको आप याद भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है इनको याद रखने में। तो आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। ठीक है, तो साधारण ब्याज का भी फॉर्मूला देखा था। देखिए ये क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, तो भाई मूलधन क्या है, भाई 200 रुपये, तो 200 रुपये, और दर कितनी है 5%। ये जो परसेंट के साथ में जो आती है वो होती है दर 5, और गुणा समय कितना है 2 वर्ष, तो 2
बटे 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 गुणा 5 5 10 और 10 गुणा 2 तो 20 रुपये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। तो ये आंसर आ रहा अपना बी में, तो बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। भाई मूलधन की जगह मूलधन रखा है, दर की जगह दर रखा है, समय की जगह समय रखा है और बटे 100 काटने पे हमारे पास आ गया 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भी 4% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये का 1/1/2 वर्ष का ब्याज निकालो। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला था भाई मूलधन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन 100 रुपये, ठीक है, दर कितनी है 4%, समय है 1/1/2, इसको मैं साधारण भिन्न में चेंज करूँगा तो 2 एकम 2 एक 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो गुणा 3/2 और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 3 गुणा 2 3 दूनी 6, तो 6 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज, या आंसर आ रहा है अपना सी में, तो सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन बताओ। देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है, अभी देखा था अपने मूलधन, ठीक है, प्लस ब्याज, ये तो था मूलधन प्लस ब्याज ही तो था। तो भाई अपने पास मूलधन भी है लेकिन ब्याज नहीं है, ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन 200 गुणा समय 3 वर्ष और दर 5% और बटे 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 रुपये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। अब उनको क्या निकालना था, मिश्र धन, भाई 200 रुपये तो मूलधन था और 30 रुपये ब्याज आ गया, तो मिश्र धन कितना हो गया, 230 रुपये हो गया, 230 आंसर आ रहा अपना ए में, तो ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसको समझना, किस प्रतिशत ब्याज की दर से, ठीक है, यहाँ पे दर पूछा है, किस प्रतिशत ब्याज की दर से दर पूछा है, 500 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी देखो ये प्रतिशत में आ रहे हैं, प्रतिशत का मतलब दर, भाई जिसके पीछे प्रतिशत का निशान है वो यहाँ पे दर है, तो दर बराबर क्या होता है 100 गुणा साधारण ब्याज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बटे मूलधन गुणा समय, ये तो होगा भाई, तो 100 गुणा साधारण ब्याज 300 रुपये बटे मूलधन 1500 और गुणा समय 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे कट करेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंजू 15 और 5 दूनी 10, ये 0 20, फिर 5 चौक 20, 4%, 4% आ रहा है अपना ए में, तो ये क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 81 रुपये होगा। भाई किस धन का मतलब मूलधन पूछा है, यहाँ पे आंसर देखो रुपीज़ में आ रहे हैं, यानी कि मूलधन ही तो पूछा है, तो मूलधन बराबर क्या होगा 100 गुणा साधारण ब्याज, ठीक है, बटे दर गुणा समय, ठीक है, ये तो होगा भाई 100 गुणा साधारण ब्याज है हमारा 81 रुपये, बटे दर है अपनी 9 और समय है 3 वर्ष, तो 9 नाम 81, 3 तिया 9, 100 गुणा 3 तो 300 रुपये क्या आ जाएगा अपना मूलधन आ जाएगा, आंसर आ रहा अपना डी में, तो डी क्या होगा, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में, तो यहाँ पे समय पूछा है, आंसर में भी देख सकते हैं वर्ष यानी समय निकालना है, तो समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आपका देखो यहाँ पे कह रहे कि कितने समय में 800 रुपये का मिश्र धन, 800 रुपये का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 960 रुपये होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 800 रुपये से 960 रुपये मिश्र धन हो रहा है, तो यहाँ से मिश्र धन अपन को दे रखा है कितना 960 और मूलधन अपन को दे रखा है 800, तो यहाँ पे मिश्र धन में से मैं मूलधन को माइनस कर दूंगा तो ब्याज आ जाएगा, तो 0 में से क्या है 0, 6 में से 0 गया तो 6 और ये 9 में से 8 गया तो 1, 160 रुपये क्या गया, ये ब्याज आ गया। तो समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज 160 बटे मूलधन
800 और गुणा दर 5%। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 2 गुणा 2 यानी कि 4 वर्ष। तो 4 वर्ष आ रहा अपना कौन से में, बी में, तो बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ओनली आपको फॉर्मूला पुटअप करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कह रहे कि 800 रुपये की एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई, कितने समय में, देखो समय पूछा है, आंसर भी समय में, यानी समय निकालना है, बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। भाई देखो 800 रुपये जमा कराए और 1000 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, अपन ने तो 800 रुपये जमा कराए, 1000 रुपये हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो अपना मूलधन है भाई जो जमा कराया, और ये बढ़ के इतना हो रहा है, यानी मूलधन में क्या कुछ ब्याज ऐड हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये क्या हुआ, मिश्रधन। यानी मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे ब्याज कितना आया, 200 रुपये आ गया कि नहीं आ गया। भाई 200 रुपये का ब्याज बढ़ के तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज 200 रुपये, ठीक है, बटे मूलधन 800 रुपये और गुणा दर 5%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 से इसको काट दिया 4 आ गया, 5 से इसको काटूंगा 5 दूनी 10 ये 20, 4 से इसको काटूंगा तो 5, 4 पंजो 20, 5 वर्ष आ रहा है अपना ए में, तो ये क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल एक बैंक से 500 रुपये उधार लेता है, यदि ब्याज की दर 6% हो तो वह 2 वर्ष बाद कितने धन लौटाएगा। ठीक है, तो भाई 500 रुपये ले रहा है वो, तो ये तो क्या हुआ, मूलधन हुआ, और दर भी दे रखी है 6% और समय भी दे रखा है कितना, 2 वर्ष। तो यहाँ पे देखना भाई वो कितना धन लौटाएगा। भाई 500 रुपये लिए, मूलधन तो लौटा ही लौटाएगा, प्लस में ब्याज भी तो लौटाएगा, यानी कि क्या लौटाएगा, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, मूलधन तो है हमारे पास, ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, मूलधन कितना हुआ 500 गुणा दर 6% गुणा समय 2 बटे 100, 100 एकम 100, 100 पंजी 500। ठीक है, 5 गुणा 6 5 30 और 30 दूनी 60, तो 60 रुपये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, और मूलधन क्या था हमारे पास 500 रुपये तो ये लिए हैं, प्लस में ब्याज भी तो लौटाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो 560 रुपये मिश्रधन के रूप में लौटाएगा, यानी कि 560 रुपये लौटाएगा वो। तो आंसर आ रहा है अपना सी में, तो सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कह रहे कि 10 वर्ष में 150 रुपये बढ़ के 300 रुपये हो गए, तो ब्याज की दर बताओ। तो देखो दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज, ठीक है, और बटे मूलधन गुणा समय। तो यहाँ पे भाई 150 रुपये से बढ़ के 300 रुपये हो रहे हैं, तो भैया कुछ ब्याज लगा इसमें, भाई 150 में कुछ ब्याज लगा तभी तो 300 हुआ, तो 300 में से अगर मैं 150 का बाकी कर दूं, यानी ये मिश्रधन तो हुआ, मिश्रधन में से मूलधन निकाल दूं तो ब्याज बच जाएगा 150 रुपये। तो अब निकाल लेंगे 100 गुणा साधारण ब्याज 150 रुपये, मूलधन भी क्या था 150, है ना, और समय क्या था 10 वर्ष। 150 से 150 कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर क्या बच गया 10, तो 10%। ये आंसर आ रहा अपना डी में, तो डी क्या होगा, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो दर प्रतिशत बताओ। ठीक है भाई, कोई जो धन है वो 5 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। कि मान लिया कि मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, है ना, दुगना होगा तो कितना होगा, 200 रुपये तो होगा। भाई 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो रहे हैं, यानी ये मिश्रधन हो गया, और ये अपना क्या हो गया, मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन में माइनस कर दूं तो ब्याज कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से दर निकाल लेंगे, दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज भाई कितना 100 रुपये, और बटे मूलधन भी कितना माना आपने 100 रुपये, और गुणा समय कितना है 5 वर्ष। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और ये 0, यानी कि 20% क्या हो गई, दर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको, ये कह दे कि भाई कोई धन है इतने वर्ष में दुगना हो रहा है, तो वहाँ पे आपको तुरंत मान लेना है कि भाई 100 रुपये हैं, 100 रुपये से दुगने कितने होंगे, 200 होंगे,
और 200 में से 100 को मैं माइनस कर दूंगा तो वहाँ पे ब्याज आ जाएगा। फिर अपन फॉर्मूले में वहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेश नवाज ने 2000 रुपये सुनील से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष बाद 1800 रुपये प्लस एक घड़ी देकर धन वापस किया तो घड़ी का मूल्य बताओ। ठीक है भाई, जब उस पेश नवाज ने सुनील से 2 रुपये उधार लिए थे, अगर वो 4 वर्ष बाद में लौटा रहा है तो क्या लौटाएगा, मिश्र धन ही तो लौटाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। भाई ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20 और 20 को 20 से गुण कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। तो वो भाई 2000 रुपये तो लिया था उसने और 400 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कि 2400 रुपये तो देगा। ठीक है, तो 2400 रुपये देगा तो उसने 1800 रुपये की तो क्या दे दी, घड़ी दे दी। भाई 1800 रुपये की घड़ी दे दी तो 2400 रुपये टोटल देगा वो। जब इसमें से 1800 रुपये तो नहीं, 1800 रुपये तो नगद दे दिए भाई। 1800 रुपये उसने भाई, टोटल उसके 2400 रुपये बन रहे थे मूलधन प्लस ब्याज लगा के। तो यहाँ पे उसने 1800 रुपये नगद दे दिए, तो ये तो बाकी कर देंगे 0 0। तो यहाँ पे 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पे 1 में से होंगे 0, यानी कि 600 रुपये बच गए। अब 600 रुपये बच गए तो 600 रुपये लेगा, उसके बदले में उसने क्या दिए, घड़ी दी। तो उस घड़ी दे देगा तो क्या होगा, उसका जो मूल्य था वो कंप्लीट होगा, यानी कि पूरा हो चुका उसका। तो उस घड़ी का मूल्य कितना होगा, 600 रुपये तो होगा भाई। 600 रुपये वो उसको मांगता है और उसने वो घड़ी दे दी, तो उस घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो बी आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि यदि किसी धन को 3 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है कितना, 5750 तथा साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 750। तो ब्याज की दर बताओ, वार्षिक दर क्या होगी, दर निकालना है। देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है और 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है। तो इस 3 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का ब्याज निकाल दे अगर अपन, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 0 और 5, यानी कि 5000, यानी कि 5000 रुपये क्या आ गया, ये मूलधन आ गया। अब अपन को क्या निकालना था, दर निकालना था। तो दर बराबर क्या होता है, 100 गुणा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना, 750 बटे मूलधन कितना 5000 और गुणा समय 3 वर्ष। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये, इस 0 से ये, 5 से इसको मैं काट दूँ, 5 एकम 5 और 5 25, फिर मैं 3 से काट दूँ, 3 पंजे 15। तो 5% जो आंसर आ रहा है अपना, आ रहा है बी में। तो 5% होगा, तो आंसर आ रहा है बी में। तो बी अपना क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी जो साधारण ब्याज थी उसकी एक्सरसाइज, और हमारी शायद 1-2 एक्सरसाइज और बची है। उसके बाद में अपन जो टेस्ट सीरीज है, जो पीछे के जो भी पेपर हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें आपके जो कमेंट से है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आपको मिलता है। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी तो आप टू द बेस्ट आपको वहाँ पे करना है, और इस एग्ज़ाम को आपको फाइट ज़रूर करना है। थैंक यू।